पिछले कुछ महीनों से वैश्विक स्तर पर कोरोना के मामले स्थिर बने हुए हैं। हालांकि अब एक बार फिर से इसमें उछाल देखा जा रहा है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों अपशिष्ट जल में कोरोना के नए वेरिएंट का एक नया सेट देखा गया है, जिसे फ्लर्ट नाम दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर सहित कई देशों में इस नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते सिंगापुर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। सीडीसी के अनुसार 14 से 27 अप्रैल तक KP.2 सब वेरिएंट अमेरिका में लगभग 25% मामलों का कारण बना हुआ है। विश्व स्तर पर कोरोना का JN.1 और इसके सब वेरिएंट्स ही प्रमुख रूप से बढ़ते देखे जा रहे हैं, जिनमें KP.1 और KP.2 शामिल हैं। वर्तमान में सिंगापुर में 2/3 से अधिक मामले KP.1 और KP.2 के हैं। अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि कोरोना का ये वेरिएंट ओमिक्रॉन की ही तरह है, जो तेजी से लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके अलावा ये वेरिएंट भी वैक्सीनेशन से बनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी चकमा देने में सफल हो रहा है। नए वेरिएंट फ्लर्ट को लेकर अलर्ट। सीडीसी के डेटा के अनुसार फ्लर्ट वेरिएंट के 2 स्ट्रेन KP.1.1 और KP.2 इस समय तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 सप्ताह की अवधि में इस वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामलों में काफी तेजी से वृद्धि देखी गई है। अमेरिका स्थित येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन मैगल एल रेनी ने एक रिपोर्ट में बताया कि फ्लर्ट में कुछ चिंताजनक विशेषताएं देखी गई हैं। इसके स्पाइक प्रोटीन में ऐसे परिवर्तन हैं जो आसानी से इसे इंसान के शरीर में प्रवेश करने और संक्रमण को बढ़ाने के योग्य बनाते हैं। बढ़ते संक्रमण के बीच फिर से मास्क पहनने की सलाह। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगापुर में कोविड-19 की एक नई लहर देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 5 से 11 मई तक यहां 25,900 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कुंग ने शनिवार को जनता से अपील की है कि एक बार फिर से वो मास्क पहने। कुंग ने कहा कि हम इस नई लहर के प्रारंभिक दौर में हैं। संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगले 2 से 4 हफ्तों तक इसके और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस खतरे को देखते हुए सभी लोगों को एक बार फिर से मास्क पहनने की आदत बनानी चाहिए, जिससे कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। जून के अंत तक संक्रमण की इस नई लहर को लेकर सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतते रहने की जरूरत है। भारत में भी रिपोर्ट किए गए हैं नए वेरिएंट के केस। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट फ्लर्ट के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। अब तक भारत में 250 केस दर्ज किए गए हैं। अधिकांश मामलों के लिए KP.2 और KP.1.1 को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट KP.2 के 91 मामलों की पहचान की गई है, जो राज्य में कोरोना के मामलों में वृद्धि को दर्शाता है। 15 मई तक के आंकड़ों के अनुसार पुणे में सबसे अधिक 51 लोगों को इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। ठाणे 20 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है। अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर जिलों में 7-7 मामले दर्ज किए गए हैं। क्या है संक्रमण बढ़ने की वजह? सीडीसी के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार सितंबर 2023 के बाद से केवल 22.6% वयस्कों ने कोविड-19 वैक्सीन ली है। डेटा से ये भी पता चलता है कि टीकाकरण कवरेज उम्र के हिसाब से बढ़ा है। 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों का इस दौरान टीकाकरण अधिक हुआ है। बफेलो विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग के प्रमुख थॉमस ए रूसो ने बताया कि इस तरह से हमारे पास कमजोर प्रतिरक्षा वाले युवा लोगों की आबादी अधिक है, जिससे लहर के प्रति हमारी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। समय के साथ टीकों की प्रभाविकता कम हो जाती है। ज्यादातर लोगों को आखिरी वैक्सीन लिए लंबा वक्त हो गया है, जिससे कि एक बार फिर से संक्रमण के मामलों में उछाल देखा जा रहा है।